ये समस्या नहीं थी, यह एक अभिशाप था। यह सड़क इस प्रखंड क्षेत्र का लाइफलाइन कहा जाने वाला सड़क है। इस क्षेत्र से, इस रास्ते से लाखों लोगों का आवागमन होता है। क्योंकि प्रखंड मुख्यालय आना, राष्ट्रीय उस पथ पर जाना, रेलवे स्टेशन जाना, तमाम जगहों पर आने जाने का प्रक्रिया इसी एकमात्र रास्ते से होता करवाए। और जो जमीन अतिक्रमण किया हुआ था, तो अतिक्रमण जमीन पर चिन्हित कर दिया गया है। ये जमीन सरकार की है। जो लोग अवरोध पैदा कर रहे थे, 2-3 बार तो आप गवाह हैं कि आप आए और काम शुरू नहीं हो गया, कुछ अवरोध हुआ, लेकिन ये जमीन सरकार की जमीन है। ये सरकारी जमीन है। जहाँ निर्माण हो रहा है ये सरकार की जमीन है और इस पर जो है निर्माण होगा। तो संघर्ष हर दिन की कहानी होती है, हर दिन एक समस्याएं आती है और जब लोग इकट्ठा होते हैं तो उनका समाधान भी होता है। जैसे आज हुआ तो इस समस्या के लेके इस समस्त प्रखंड के लोगों ने एक विचार रखा और एक टीम का गठन किया और उस टीम के द्वारा एक बहुत प्रतीक्षित सड़क जो था, नल बन के जो नल था, न कीचड़ था, जल जमाव, गड्ढा क्या था वो समझ नहीं आ रहा था। यह हमारा जो कारवां चला है, ये मेरा जो संघर्ष चला है, यह केवल यहाँ रुकने वाला नहीं है, अपितु साहेबपुर कमाल प्रखंड में जो भी समस्याएं होंगी, चाहे वह पदाधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार का मामला हो या अन्य जो बाहुबलियों के द्वारा गरीब गुरबा को सताने का काम किया जाएगा, वैसी तमाम समस्याओं को हम अपने संगठन के माध्यम से, तमाम राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से उसका समाधान करने का काम करेंगे। आज साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के साहेबपुर कमाल प्रखंड मुख्यालय को पंचवीर गांव से जोड़ने वाली जो बहुप्रतीक्षित जर्जर रोड थी, उसका निर्माण कार्य का मार्ग प्रशस्त हो गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जेसीबी जो है नवनिर्मित नाला निर्माण के कार्य में जुटी हुई है और ये जो आप देख रहे हैं, ये सर्वदलीय संघर्ष समिति के वैसे शख्सियत हैं जिनके अथक मेहनत के बाद आज लोगों को इस जर्जर सड़क से मुक्ति मिलेगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस सड़क की जर्जरता इतनी थी कि न जाने दर्जनों लोग इस सड़क पर ऑटो से, गाड़ी से, बाइक से दुर्घटनाग्रस्त होकर के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लोग जो है रास्ता बदल कर चलने को मजबूर थे, लेकिन आज इन लोगों की मेहनत ने रंग लाया और नाला निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। हमारे साथ इस सर्वदलीय साहेबपुर कमाल समस्या संघर्ष निवारण समिति के गणमान्य लोग हैं, हम उनसे आपको परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हैं भाजपा के अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष सुनील जायसवाल जी। सुनील जायसवाल जी, मेहनत रंग लाई, कुछ कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। साहेबपुर कमाल संघर्ष समिति जो यहाँ पे बनाया गया था संघर्ष के लिए, उसका ये परिणाम, सुखद परिणाम है कि हम लोगों ने लग के आज ये विगत 2 वर्षों से जो समस्या चल रही थी, रोड पे पानी बह रहा था, लोगों को आने जाने में दिक्कत था, टोटो, मोटरसाइकिल, गाड़ी सब उलटता था, लोगों का हाथ पैर टूटता था, लोग हॉस्पिटलाइज होते थे। आज हम लोगों ने लग के विगत 3-4 महीना से इतना ज्यादा संघर्ष करके, मेहनत करके आज हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और खास करके बीच में हम आपको भी, आपके चैनल को आपको धन्यवाद देते हैं कि आप भी इसमें बहुत ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा के आज इसको हम लोग मतलब आप सफलीभूत हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे जल्दी से इस नाला बन जाए और ये समस्या का समाधान हो जाए तो काफी प्रसन्नता है। यहाँ के आम आवाम में हमारे साथ हैं पूर्व जिला परिषद सदस्य शिवजी बाबू, इस क्षेत्र में परिचय के मोहताज नहीं है। और दूसरी बात कि इस कार्य को मूर्त रूप दिलाने में इनकी महती भूमिका रही है। शिवजी बाबू, कुछ कहेंगे? सबसे पहले जी हम जो समाचार विचार चैनल है, हम इसको बहुत धन्यवाद देंगे और इस काम को अंजाम तक पहुँचाने में इस चैनल ने हमको बहुत मदद किया। और इसके जो एडमिन हैं, पत्रकार हैं मनीष राज, वो बहुत एक्टिव और सोशल और अपना एक जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी के साथ निभाए हैं। पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा। दूसरी बात कि भी वर्तमान में प्रखंड का इससे बड़ा कोई समस्या नहीं थी। कितने लोग जो अनजान लोग थे, उनका पैर हाथ टूटा, गिरा और विगत 1-2 साल से ये रोड का हाल इतना जर्जर था कि कई एक जो है डिलीवरी कराने वाली महिला यहाँ गिर गई। और जैसा कि आशा बहू बता रही थी कि उनको रक्त स्त्राव यहीं शुरू हो गया था। तो ये एक बहुत माने शर्म की बात थी। तो जितने भी सदस्य हैं हमारे कमेटी के, एक एक का बहुत योगदान रहा, बहुत सहयोग रहा। उन्होंने अपना खून पसीना तेल जला के और इसके लिए आए
और इसको बहु प्रशासन ने अंचल साहेबपुर कमाल के अधिकारी जो है इसको नाप करवाए और जो जमीन अतिक्रमण किया हुआ था तो अतिक्रमण जमीन पर चिन्हित कर दिया गया है। ये जमीन सरकार की है। जो लोग अवरोध पैदा कर रहे थे 2-3 बार तो आप गवाह हैं कि आप आए और काम शुरू नहीं हो गया, कुछ अवरोध हुआ, लेकिन ये जमीन सरकार की जमीन है, ये सरकारी जमीन है। जहां निर्माण हो रहा है ये सरकार की जमीन है और इस पर जो है निर्माण होगा। अब ये बात सारे पदाधिकारी जो हमारे कस्टोडियन है सरकारी जमीन के, उनके नज़र में है कि जमीन उनकी कहां से है, उनको जानकारी है। और इस पर अब अतिक्रमण करने के बाद जो हमारा ग्रामीण है वो देख चुके हैं यहाँ पर सरकार का पिलर गिर गया है और अब कोई भी अतिक्रमण होगा तो वो जनता के नज़र में है और यहाँ अब होना संभव नहीं है। रहा इस नाला निर्माण की बात, तो ये तात्कालिक है, ये तात्कालिक है। और मुखिया जी, पंचायत के मुखिया जी, उप मुखिया जी और सरपंच जी, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति सदस्य जी, उन लोगों का बहुत सहयोग रहा और मुखिया जी ने दिल खोल के इस पर फंड दिया। वो बेचारे, हम बहुत धन्यवाद देते हैं मुखिया जी को। प्रशासनिक सहयोग पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? प्रशासनिक सहयोग पर टिप्पणी मेरा सवाल ये है, बड़ा ज्वलंत सवाल है कि 5 गांव के लोगों को यहाँ एकजुट होना पड़ा। अगर प्रशासन खुद एक्शन लेकर के इस सड़क का निर्माण करती तो इतनी जद्दोजहद का सामना नहीं करना पड़ता। ये सही है। प्रशासनिक सहयोग में तो सीओ साहब अपने स्तर से वो नाप करा दिए। PWD के एग्जीक्यूटिव भी जो अजय बाबू हमारे दैनिक ये प्रभात खबर के पत्रकार जी हैं, हम लोग साथ एक टीम मुखिया जी के साथ गए थे। तो कार्यपालक अभियंता का भी रोल बहुत सराहनीय था। उन्होंने कहा कि नहीं आप बनाइए। SDO जो असिस्टेंट इंजीनियर है थोड़ा इधर उधर भटका रहा था, बाद बाकी सब चलिए कुल मिला करके हाँ SDO मैडम से भी जो बात हुई है बोले कि आप बनाइए MCO साहब। तो कहने का मतलब अब लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगा और बहुत निजात मिलेगा। ये बहुत खुशी की दिन है और जितने भी प्रखंड में इस तरह का संघर्ष करने की जरूरत होगी, जहां मेरा जनता परेशान है, जहां जरूरी होगा, हम अपने पूरे टीम के साथ, हम अपने सभी जितने पत्रकार बंधु हैं उनके साथ हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कि समस्या का समाधान हो जाए। तो हमारे साथ हैं शंभू शरण करमशील जी, जदयू के पूर्व अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं। शंभू शरण करमशील जी, काफी मेहनत के बाद आज ये सपना साकार हो रहा है, लोगों को इस समस्या से मुक्ति मिलने वाली है, क्या टिप्पणी रहेगी आप? सर्वप्रथम मैं आपके समाचार विचार को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब ये साहेबपुर कमाल प्रखंड समस्या संघर्ष समिति का जब गठन हुआ उसमें सर्वदल के लोग थे, सर्वदलीय समिति थी। लेकिन तमाम मीडिया कर्मियों ने, चाहे समाचार विचार के मनीष राज जी हो, प्रभात खबर के अजय जी हो और दैनिक भास्कर के उमंग जी हो, सारे लोगों ने हमको समर्थन किया। और सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ धर्मेंद्र झा जी को। जब मैं साहेबपुर कमाल का विश्व उत्तरी का अध्यक्ष हुआ करता था तो आज से 8 माह पूर्व सर्वप्रथम धर्मेंद्र जी ने मामला को उठाया, क्योंकि ये समस्या छोटी लग रही थी पदाधिकारियों के लिए। बिल्कुल। अगर पदाधिकारी का सहयोग मिलता तो ये 8 महीना पहले बननी चाहिए। और धर्मेंद्र झा जी जब समस्या को रखे, मैंने उस एक अध्यक्ष के नाते प्रोसीडिंग में लेके इसको जिला भेजने का काम किया और तुषार सिंगला जिलाधिकारी थे, मैंने ध्यान आकृष्ट उनको करवाया। जब उनका आगमन साहेबपुर कमाल हुआ तो मैं भी इस प्रश्न को रखा और धर्मेंद्र जी भी प्रश्न को रखा। लेकिन हमारे जो प्रशासन थे अंचल के या अनुमंडल के, इनका सहयोग जो रहना चाहिए वो नहीं रह पाया। उसका कारण है आज 6 माह तक हम लोग को संघर्ष करना पड़ा और संघर्ष के बाद आज हमें सफलता मिली है। इसलिए मैं, और अब तो नाला को तो बनना ही है, उसके बाद PWD के माध्यम से उनसे भी बात हुई है, सड़क भी बनना है। लेकिन मैं चाहूंगा जो हमारे संघर्ष समिति के लोग हैं, प्रखंड में और सारी समस्याएं हैं, सबसे बड़ा ये था। इसके बाद हम लोग वहां भी लगेंगे। और मैं तमाम पत्रकार बंधु को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने जो हमें साथ दिया और आपके संघर्ष का ये परिणाम हुआ जो आज ये काज प्रारंभ हुआ। और मैं साहेबपुर कमाल के तमाम जनता को भी, यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सभी के सहयोग से, सभी दल के साथी हमारे संतोष जी हैं, मुकेश जी हैं, सभी दल के लोग, बीजेपी के अध्यक्ष हैं और हमारे गार्जियन हम लोग बनाए हुए संघर्ष समिति के शिवजी बाबू, सभी लोग के सहयोग से, साजन ने भी लिख के हमारे संसद महोदय को दिया था। सबके सहयोग से ये आज का प्रारंभ हुआ है। मैं तमाम लोग को धन्यवाद देता हूँ
जी जी, और आप देख सकते हैं कि सारे लोगों के चेहरे पर खुशी है और होनी भी चाहिए, ये वाजिब मांग थे। हमारे साथ हैं कौमी तंजीम के पत्रकार हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़े व्यक्ति। हसन साहब, आपके पंचायत का ये मसला एक नासूर बन गया था, केवल आपके गांव के लिए ही नहीं बल्कि साहेबपुर कमाल की बहुत बड़ी आबादी के लिए, कुछ कहेंगे? बिल्कुल, आज बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही खुशी है लोगों में कि एक ऐसी समस्या जो नासूर बन गई थी। जी जी, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। टोटो टेम्पू पलट जा रहा था, यहाँ पैदल चलना भी दुर्लभ हो रहा था, दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। इसके लिए मैं तमाम जनप्रतिनिधिगण का, मीडिया बंधुओं का, आप सब लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी मशक्क़त और मेहनत के बाद ये सफलता हासिल की है। जी। और सर्वदलीय संघर्ष समिति का हम दर्शकों आपको बता दें एक बार और कि सर्वदलीय संघर्ष समिति का ये पहला मिशन था जिसे आप सफल होता देख रहे हैं। और हम दर्शकों आपको साहेबपुर कमाल की जो आबादी, हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं, साहेबपुर कमाल प्रखंड क्षेत्र की आने वाली भी जो चुनौतियां होंगी उसको इसी चट्टानी एकता का परिचय देकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर साहेबपुर कमाल प्रखंड समस्या निवारण संघर्ष समिति की ये पहली जीत है। बिल्कुल, एक नैतिक जीत के तौर पर हम मान रहे हैं। जी जी, और एक बार फिर से तमाम लोगों को बधाई देते हुए आशा करता हूं कि इसी तरह से और दूसरे गांव में और अन्य जगहों में जो इस तरह की समस्याएं अगर आएगी तो सब मिलकर एकजुट होकर इसका निष्पादन इसी तरह से करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ हैं पूर्व पंचायत समिति सदस्य मणिकांत मिश्रा जी। मणिकांत मिश्रा जी, इस मसले पर कुछ कहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल और आपको तमाम प्रखंड वासियों के तरफ से लख लख बधाई है कि आपने बार बार इसे उठाया, दिखाया और आप दौड़ के धूप के धर्मेंद्र भैया, शिवजी बाबू या तमाम लोगों को इकट्ठा करके आपने एक साहेबपुर कमाल प्रखंड संघर्ष समिति का फोरम तैयार किया और वही मंच आज सफलतापूर्वक नाला निर्माण करने में सफल हुई है। बाधाएं तो बहुत आया, कई बार हम लोग आए भी, लेकिन बाधाएं आती गई और इस संघर्ष समिति के जितने भी साथी थे उनका हिम्मत टूटा नहीं और बढ़ता गया। और बढ़ते हुए मान सम्मान को देखते हुए, लोगों से बात करते हुए, जो अन्य लोगों का सहयोग होना चाहिए, क्योंकि देखिए पूरे प्रखंड का ये समस्या था। ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं था, किसी एक घर का नहीं था, लेकिन प्रखंड के बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो राजनीति करने के लिए हर वक्त आपको तैयार रहेंगे छोटी से छोटी बात में, लेकिन इस समस्याओं पर कभी किन्हीं का ध्यान आकर्षित हुआ या नहीं। तो अब इस नाला निर्माण से मणिकांत जी क्या इस समस्या का समूल उन्मूलन हो जाएगा? हम तो कहते हैं कि 25 गांव और 8 पंचायत जो मुख्य लाभान्वित होंगे, नहीं मुख्य है, जिसमें सर्किल नंबर 8 हम लोग हैं, वो 8 पंचायत जो है उसका तो डायरेक्ट रास्ता प्रखंड मुख्यालय का है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा बात ये है कि अब मान लिया जाए रघुनाथपुर के कोई है तो उनका भी स्टेट बैंक पचवीर है, बिल्कुल उनको भी आना होता है। इसलिए प्रखंड के तमाम 17 पंचायत जो हैं वह लाभान्वित इससे हैं और अन्य लोग जो जिला पदाधिकारी हैं या जो भी हैं, जो हमारे कौर कुटुंब है, समाज है, सबों के लिए लाभदायक था। और यह गिन आता था, लोग गाली बकते थे तो मन में महसूस आती थी कि ये क्या हो रहा है। लेकिन आज हम लोगों के संघर्ष से इस मुकाम पे हम पहुंच गए और आशा ही नहीं विश्वास है कि यथाशीघ्र यह भी नाला निर्माण हो जाएगा। और अन्य जो होंगे इस क्षेत्र के, हम लोग कहते हैं जो कमेटी हमारी है वह राजनीतिक दलों से ऊपर उठ के बनी है। इसी के लिए तो ये सफलता, यहाँ ना कोई जात है, न कोई दल है, न कोई भेद है, न भाव है। हम सब मिलकर के जहाँ ऐसा कोई विकट समस्या है मिलकर के एक दूसरे के कंधे में निष्पादन करेंगे। होना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि जनहित के ज्वलंत समस्याओं के प्रति लोगों को गंभीर होना होगा। हमारे साथ हैं धर्मेंद्र झा जी, परिचय के मोहताज नहीं है, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। धर्मेंद्र झा जी, आपका बहुत योगदान रहा है इस दिन को देखने के लिए, काफी अवरोधें आई, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके इस समाचार विचार चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जितने भी फॉलोवर हैं मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। ये समस्या नहीं थी, यह एक अभिशाप था। यह सड़क इस प्रखंड क्षेत्र का लाइफ लाइन कहा जाने वाला सड़क है।
इस क्षेत्र से, इस रास्ते से लाखों लोगों का आवागमन होता है। क्योंकि प्रखंड मुख्यालय आना, राष्ट्रीय उस पथ पर जाना, रेलवे स्टेशन जाना, तमाम जगहों पर आने जाने का प्रक्रिया इसी एकमात्र रास्ते से होता था। और इसकी गंभीरता को देखते हुए मैंने जब 20 सूत्री का सदस्य हुआ तो हमारे अध्यक्ष, तत्कालीन अध्यक्ष जो 20 सूत्री थे, उन्होंने अपने बयान में बताया ही कि मैंने प्रथम बैठक में ही इस ज्वलंत समस्या को रखने का काम किया और बाज़ाब्ता प्रस्ताव पारित करवाया। बावजूद प्रशासन की ढुलमुल रवैया के कारण इतनी ज्वलंत समस्या अब तक जो नासूर बन चुकी, उस पर जो प्रशासन का सहयोग होना चाहिए, अपेक्षित सहयोग जो होना चाहिए, आज तक नहीं मिला। वो तो हम तमाम सदस्यों ने मिलजुल करके इस साहेबपुर कमाल समस्या एवं समाधान समिति, जिसमें तमाम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एकमत होकर के अपने तमाम राजनीतिक दुर्भावना को छोड़ते हुए, त्याग करते हुए, इस क्षेत्र की तमाम समस्याओं को उठाते हुए और उसका समाधान एकजुट होकर के करने का निर्णय लेते हुए इस गठबंधन को तैयार किए हैं। और उसका आज यह परिणाम आप देख रहे हैं कि यह जो एक नासूर बन चुका था, इस समस्या का समाधान करने में आज हमारा टीम, हमारा गठबंधन, हमारा संगठन कामयाब हुआ है। उसमें तमाम सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं का जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, उनका भरपूर सहयोग मिला है। लेकिन अफसोस के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज कुछ लोग तथाकथित अपने आप को सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता कहते हैं, दो चार लोगों के श्मशान घाट चले जाने के बाद, दो चार लोगों के शादी समारोह में पहुंच जाने के बाद अपने आप को राजनीतिक कार्यकर्ता, स्वघोषित राजनीतिक कार्यकर्ता घोषित कर देते हैं। लेकिन जब कोई समाज की ऐसी ज्वलंत समस्या आती है, उस पर वह खड़े नजर नहीं आते हैं, तो वह ये तकलीफ है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह हमारा जो कारवां चला है, ये मेरा जो संघर्ष चला है, यह केवल यहाँ रुकने वाला नहीं है, अपितु साहेबपुर कमाल प्रखंड में जो भी समस्याएं होंगी, चाहे वह पदाधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार का मामला हो या अन्य जो बाहुबलियों के द्वारा गरीब गुरबा को सताने का काम किया जाएगा, वैसी तमाम समस्याओं को हम अपने संगठन के माध्यम से, तमाम राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से उसका समाधान करने का काम करेंगे। इसी मिशन और उद्देश्य के साथ हम इस गठबंधन को तैयार किए हैं, हम इस ग्रुप को तैयार किए हैं। और मैं चाहूंगा कि अभी भी देर नहीं हुआ है, जो अपने आप को तथाकथित सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता का तगमा देते हैं, उन्हें मैं अभी भी स्वागत करता हूं कि वो अगर असली सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तो हमारे गठबंधन में आवे, पसीना बहाएं, समाज के साथ खड़ा होकर की सामाजिक समस्या का समाधान करने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। यही उनसे भी आग्रह करता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया, और होना भी चाहिए कि सारे लोग मिल करके इस तरह के सामाजिक सरोकार के काम में आगे आए। हमारे साथ हैं राजद के युवा अध्यक्ष हैं संतोष कुमार। बहुत योगदान रहा इस तरह के मसले पर। केवल यही मसला नहीं, विभिन्न प्रकार के साहेबपुर कमाल प्रखंड की समस्याओं पर इनका स्वर मुखरित रहता है। संतोष जी, कुछ कहें? सबसे पहले मैं आपके इस चैनल समाचार विचार का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मनीष भैया की देश के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकार को देखा जाता है, मीडिया को देखा जाता है, और साहेबपुर कमाल के इस मामला में मैंने अपने पहला स्तंभ बन के दिखाया। बहुत इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। और हम लोग ने बच्चों में एक कहावत सुनी थी, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, क्यों सोबत है जो सोबत है, सुखोबत है जो जागत हो सो पावा। तो संघर्ष हर दिन की कहानी होती है, हर दिन एक समस्याएं आती है, और जब लोग इकट्ठा होते हैं तो उनका समाधान भी होता है। जैसे आज हुआ। तो इस समस्या के लेके इस समस्त प्रखंड के लोगों ने एक विचार रखा और एक टीम का गठन किया। और उस टीम के द्वारा एक बहुत प्रतीक्षित सड़क जो था, नल बन के जो नल था, न कीचड़ था, जल जमाव गड्ढा क्या था वो समझ नहीं आ रहा था। और यहाँ की गूंगी बहरी शासन व्यवस्था को ये दिखाई नहीं दे रहा था। अभी धर्मेंद्र भाई ने बोले, मैं कुछ बोलूं तो ऐसा प्रतीत होगा कि मैं विरोधी दल के होने के नाते ऐसा बोलता हूं, लेकिन मैं इसे खुशी भी जाहिर करता हूं कि आज उन लोगों को भी लगा जो सत्ता में हैं
सत्ता परोसित दल में हैं, उनको भी लगा कि शायद सही में यहाँ का जो है सत्ता जो है ये जो है गूंगा बहिरा है, तो यहाँ की शासन व्यवस्था खराब है, तो कहने का जो सही है। सही है, बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है संतोष जी आपसे कि आप यहाँ के लोग जब एकजुट हुए तब इतना साधारण सा मामला इतना जटिल हो गया, जी। इसका मतलब स्थानीय प्रशासन इस दिशा में कोई रुचि नहीं लिया? बिल्कुल नहीं। शासन व्यवस्था का कोई नजर ही नहीं था, यहाँ के सुरक्षा व्यवस्था का कोई मतलब उनके पास नहीं है। उनको होना है 5 मिनट के लिए आना है, सड़क से लग्जरी कार में आते हैं और जाते हैं, उनको क्या नजर पड़ेगा? वहाँ इसकी समस्या का तो असर यहाँ के समाज लोगों का है, जो यहाँ रहते हैं और गंदी पानी का सुगंध लेते हैं, उन लोगों को क्या पता है। लेकिन सब लोगों के सहयोग से यह कार्य सफल हुआ। तो अब तो क्षेत्रवासियों को निजात मिल जाएगी, बिल्कुल निजात मिलेगा, अब आगमन सुलभ हो जाएगा, आगमन सुलभ हो जाएगा। और हम चाहेंगे कि यहाँ के लोगों का जो अगल बगल के जो जमीन जो आपको मिला है पैमाइश के रूप में मिला है, आप लोग इस पैमाइश के जमीन का जो है चौहद्दी है उसको आप अपने निगरानी में रखें। कल आप पर इस तरह पर अगर कोई अतिक्रमण का मामला आता है तो हम लोग सब लोग यहाँ रहेंगे नहीं। आपका दायित्व बनता है कि हम लोगों को बताएं, बिल्कुल, और इस गलत के खिलाफ आप आवाज उठाएं, ये आपका दायित्व बनता है, और आपके सहयोग में खड़ा रहना हम लोगों का दायित्व बनता है। तो हम चाहेंगे कैमरामैन को कि जरा दिखाएं वो कार्य जो है सो वो उधर हो रहा है, और प्रस्तावित नाला ये है कि यही नाला इधर से जा करके इस दिशा में आगे पोखर है, उसी पोखर में नाला गिरेगा। और ये नाला जो बहुत बड़ी समस्या थी। तो हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश यादव जी हैं। मुकेश जी, क्या कहेंगे इस मसले पर? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा जो संघर्ष समिति बना, इसके लीडर आप हुए। अरे ऐसा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ड्राइवर सीट पर आप थे। अगर आप इतने जागरूक नहीं होते तो हम लोग थोड़ा सा लेजी। तो आज ये जो सफलता हासिल हुई है तो क्षेत्र के लाखों की आबादी, लाखों नहीं, सबसे बड़ी बात है कि किसी काम में अगर आप हाथ लगाते हैं और अगर आपको उसमें सफलता मिलती है तो आपकी खुशी दुगुनी होती है, जो हमें आज दिख रहा है। तो काम चालू हो चुका है, और जब प्रॉपर वे में काम मेरा चालू हो जाएगा, अतिक्रमण मुक्त किया गया। पहले तो अतिक्रमित भूमि थी, इसको नापी किया गया। थोड़ा सा प्रशासन का रवैया सही नहीं रहा, लेकिन हम लोगों ने अपना ताकत दिखाई एकजुटता का, और उसका परिणाम हुआ कि हम अतिक्रमण भूमि को निकाल करके नाला का निर्माण काम कर रहे हैं। अब नाला निर्माण हो जाने दीजिए, उसके बाद पानी का आवागमन शुरू हो जाएगा, तो फिर सूखा सूखा रहेगा, बढ़िया रहेगा। एक सवाल है आपसे मुकेश जी कि ये जो साहेबपुर कमाल संघर्ष समिति का जो गठन किया गया, उसकी ये पहली सफलता मानी जाए, तो दर्शकों को कुछ मैसेज आप दीजिए कि अगर साहेबपुर कमाल प्रखंड क्षेत्र में ऐसा मसला है जो प्रशासनिक स्तर से नहीं हल हो पा रहा है, तो वो निश्चिंत रहे, हम लोग आपके साथ है। मैसेज दीजिए। मैं उन तमाम पीड़ित लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ। पीड़ित तो हम भी हैं, क्योंकि हमारे गांव में भी सड़क नहीं है। उस मसले को हम देखेंगे, हम वहाँ भी पहुँचेंगे। लेकिन मैं तमाम प्रखंड वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रशासन के यहाँ अगर चक्कर लगा रहे हैं अपनी समस्या को लेकर के, तो आप उनका रास्ता छोड़ दीजिए, हमसे संपर्क कीजिए, हमारे टीम से संपर्क कीजिए। हम लोग दर्द निवारक कमेटी है, आपके दर्द को जरूर हम लोग निवारण करेंगे। तो आप जैसा देख सकते हैं कि नाला निर्माण शुरू हो गया है और इसमें संघर्ष समिति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आपकी क्या राय है? क्या इस तरह का पहल अन्य जगहों पर होना चाहिए? आप अपना राय, बहुमूल्य कीमती राय कमेंट में जरूर लिखें, ताकि लोगों जो संघर्ष समिति के सदस्य हैं उनका हौसला बढ़े। और अगर आपको हमारा समाचार विचार का यह पेज अच्छा लगता हो तो हमें फॉलो जरूर कर लें, ताकि हमारा हौसला बढ़े। हमारे कंटेंट को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।